साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, पहली खबर यह है कि जो पेपर लीक हुआ है टीआरई 3.0 का, वो पेपर बार कोडिंग के भी पहले लीक कर गया। और दूसरी खबर यह है कि शायद शिक्षा माफिया ने एक दिन में जनता दल यूनाइटेड को 10 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड दिया है। अब पूरी कहानी ध्यान लगाकर सुनिए। साथियों, आप सारे लोग जानते हैं जो टीआरई 3.0 की परीक्षा ली थी बीपीएससी ने 15 मार्च को, उस परीक्षा को लेकर कितना रायता फैल चुका है। परीक्षा 2 पालियों में ली गई थी। उसके एक दिन पहले यानी 14 मार्च को ईओयू ने यानी आर्थिक अपराध इकाई ने पटना के करबिगहिया से 2-3 लोगों को उठाया और फिर उनकी निशानदेही पर, उनकी सूचना पर झारखंड के हजारीबाग में रेड हुआ, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल पर। वहां से लगभग 300 लड़के लड़कियां पकड़े गए, उसमें 266 को बेऊर जेल भेज दिया गया। ईओयू ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचा गया है। पेन ड्राइव मिला है जिसमें पूरा प्रश्न पत्र है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज किया गया है जिसका नंबर 6/2024 है। इसके बाद बीपीएससी के जो नए चेयरमैन आए हैं, परमार रवि मनु भाई, ऐसे कुछ लोग उनको मुन्ना भाई भी कहने लगे हैं, उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक में समीक्षा की। पूरे बिहार को यह उम्मीद थी कि बैठक में परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया जाएगा, लेकिन बैठक के बाद बीपीएससी ने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है। अब इसको लेकर बीपीएससी की बहुत फजीहत हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो 266 लड़के लड़कियां पकड़े गए हैं पेपर लीक में, वो क्या तरल सबूत हैं या गैस की स्थिति में है। तो खैर, ये जो पूरा हुआ है, मैंने पहले भी आपको बताया था कल के वीडियो में, जो पेपर लीक कांड हुआ है, इसके सूत्रधार बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री महोदय है, जो आजकल मुख्यमंत्री के साथ बिल्कुल परछाई की तरह रहते हैं। तो जाहिर है कि माननीय मंत्री महोदय की ही महिमा है कि बीपीएससी को हिम्मत नहीं हो रही है परीक्षा को रद्द करने की, और ईओयू में हिम्मत नहीं हो रही है बीपीएससी के अधिकारियों से पूछताछ करने की। अब एक नई बात आई है, वो बात यह है कि जो प्रश्न पत्र मिला है पेन ड्राइव में हजारीबाग में, उस प्रश्न पत्र में बार कोडिंग नहीं है। अब आप कहिएगा ये बार कोडिंग क्या भला है। तो जो प्रश्न पत्र होता है उसके एक साइड में बार के रूप में कोड अंकित रहता है। वो मतलब सामान्य आदमी नहीं समझ सकेगा, लेकिन जब उसको स्कैन किया जाता है स्कैनर से, तो उसको सारी जानकारियां मिल जाती है उस प्रश्न पत्र के बारे में कि इसको कहाँ, किस जिले में जाना है, किस केंद्र में जाना है, वगैरह वगैरह। आज की दुनिया में बार कोड जो है वो एक सामान्य सी चीज हो गई। अब तो बिस्किट के डब्बे पर बार कोड रहता है, चॉकलेट के डब्बे पर बार कोड रहता है, ये बहुत कॉमन चीज है बार कोडिंग। लेकिन जो प्रश्न पत्र मिला उस पर बार कोडिंग नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रिंटिंग प्रेस में छपने के पहले प्रश्न पत्र लीक कर गया था। अब इसमें 2-3 बातें ही हो सकती है, या तो बीपीएससी के अधिकारी की संलिप्तता है, या प्रिंटिंग प्रेस वाले की संलिप्तता है, या फिर दोनों की संलिप्तता है। और इसके बाद ये तो तय हो ही गया है कि इतने समय पहले ये लीक किया है कि अब तो बीपीएससी को ये परीक्षा रद्द करनी ही चाहिए। अब भी यदि रद्द नहीं होगी तब तो समझिए कि निर्लज्जता की वो पराकाष्ठा हो गई। दूसरी बात साथियों, एक मंत्री महोदय की मैं चर्चा करता हूं। उनका मैं बयान देख रहा था। मंत्री महोदय का नाम है अशोक कुमार चौधरी। शर्मनिरपेक्ष नेता हैं, यानी कि शर्म हया छोड़ के राजनीति करते हैं। उनका बयान अभी वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई प्रश्न पत्र लीक हुआ ही नहीं है, बीपीएससी ने तो कह दिया है कोई परीक्षा नहीं लीक हुआ है। अब अशोक चौधरी जी, आप इतनी मुस्तैदी से शिक्षा माफिया के साथ क्यों खड़े हो गए? इतना जल्दी बयान आप क्यों दे रहे हैं? क्या आप अपने बयान के माध्यम से ईओयू पर, आर्थिक अपराध इकाई पर कोई राजनीतिक दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर आपके मुंह में जो आता है बोल देते हैं? जैसा मैंने शुरू में ही कहा, आप शर्मनिरपेक्ष नेता है। आपके पिताजी जो थे महावीर चौधरी, वो कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर हुआ करते थे। आप भी कांग्रेस की ओर से मंत्री रहे, बिहार के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे। जब महावीर चौधरी
का देहांत हुआ तो सोनिया गांधी आपके पटना स्थित आवास पर आई थी, लेकिन बाद में आप पलटी मार के जनता दल यूनाइटेड में चले गए। तो आपका तो राजनीतिक चरित्र ही है। और एक और बात मैं आपके बारे में बता दूं लोगों को कि आपकी पत्नी है नीता केसकर। नीता केसकर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। उन्होंने वैशाली प्राइवेट लिमिटेड नाम की कोई कंपनी खोली थी। उस कंपनी में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिए, फिर लोन चुकाए नहीं। उसमें सीबीआई केस हुआ, उसमें वो नामजद अभियुक्त बनी, क्या क्या नहीं हुआ। वो नीता केसकर की बात भी मैं आपको बता देता हूं। और अशोक चौधरी जी का एक परिचय ये भी है कि ये पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री किशोर कुणाल के समधी जी हैं, और किशोर कुणाल के जो बेटे हैं सायन कुणाल, वो अशोक चौधरी के दामाद हैं। और हाल में अशोक चौधरी ने लाखों रुपए का एक विदेशी तोता भी शायद खरीदा है, वो भी दिखाई दे रहा था वीडियो पर, उस पर भी कुछ खबरें थी। तो जो हो अशोक चौधरी जी, आप इतना फुर्ती से इसमें क्यों कूद गए हैं मैदान में, और आप शिक्षा माफिया को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? आप सरकार का हिस्सा हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, और यहाँ लाखों लड़के लड़कियों के भविष्य का सवाल है, तो इतनी मुस्तैदी क्यों? दूसरी बात साथियों क्या है कि दूसरी बात है पलटू राम से संबंधित। पलटू राम, जो कि उनका पुराना आपका डायलॉग है कि ना हम किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर पलटू राम का एक भी बयान सामने नहीं आया है। और एक बीच में एक और बात हुई है, वो बात यह हुई है कि अभी आप जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड के बारे में पूरे देश में चर्चा है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड की जो योजना थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है, और स्टेट बैंक को आदेश दिया कि सारे डिटेल्स चुनाव आयोग को दे, और चुनाव आयोग उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दे। अब उसमें एक मजेदार बात यह हुई है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है, वो कागज अभी बहुत वायरल हो रहा है मीडिया में, कि 2019 को, ध्यान से सुनिए, 2019 के एक दिन एक कोई अनजाना व्यक्ति जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में आया और एक लिफाफा रख के चला गया। लिफाफा जब खोला गया तो उससे 1-1 करोड़ के 10 चुनावी बॉन्ड निकले, यानी कि 10 करोड़ के चुनावी बॉन्ड। और इसको ये जनता दल यूनाइटेड वाले कह रहे हैं ये गुप्त दान था। लेकिन भाई मेरा तो दिमाग पुलिसिया है, मैं तो आईपीएस ऑफिसर रह चुका हूं, तो मेरा पुलिसिया दिमाग ठनकता रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये गुप्त दान था। मुझे तो गंभीर संदेह है कि ये जो दान था ना, ये गुप्त दान नहीं था, ये शिक्षा माफिया ने दिया था जनता दल यूनाइटेड को, और ऐसे ही दिनों के लिए दिया था। यदि पेपर लीक हो भी जाए तब भी परीक्षा रद्द नहीं करनी है। तो शिक्षा माफिया ने तो आपको कथित रूप से 10 करोड़ के चुनावी बॉन्ड दे दिए, लेकिन जो आम आदमी का बेटा बेटी है वो आपको क्या दे सकता है? वो तो कुछ नहीं दे सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दें। लेकिन पलटू राम, एक बात और आप कान खोलकर सुन लीजिए, मैं तो अमिताभ कुमार दास हूं, मैं तो सत्तू बांध के माफिया का पीछा करता रहता हूं। इस मामले में भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मेरी वकील से बात हो चुकी है और पीआईएल तैयार हो रहा है जनहित याचिका। होली के पहले, 25 मार्च के पहले, होलिका दहन के पहले भी वो पीआईएल मैं आपके ये पटना हाईकोर्ट में आपके खिलाफ, बीपीएससी के खिलाफ करने जा रहा हूं, और मैं पटना हाईकोर्ट से इस परीक्षा को रद्द करवाऊंगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो होलिका दहन के पहले लंका दहन हो जाएगा। तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।